हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एग्रीकल्चर की क्लास में सबका स्वागत है। इस कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए 11th क्लास की ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं और आज हमारी 5वीं वीडियो होगी और 5वीं वीडियो में अपन दूसरे नंबर के चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। कौन से चैप्टर के बारे में? दूसरे चैप्टर के बारे में। पहला चैप्टर अपन ने पढ़ लिया था। पहला चैप्टर में अपन ने कृषि के बारे में पढ़ा, आधुनिक कृषि के इतिहास पढ़ा और भारतीय कृषि का महत्व पढ़ा। इन सभी के बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। आज पढ़ेंगे अपन दूसरा चैप्टर। दूसरे चैप्टर का नाम है मौसम एवं जलवायु। मौसम एवं जलवायु, अध्याय नंबर 2। अध्याय नंबर 2, मौसम और जलवायु। इसके बारे में अपन इस चैप्टर के अंदर चर्चा करेंगे या इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अब मौसम होता क्या है? मौसम किसी स्थान की अल्पकालिक कोई दशा हो या घटना हो, यानी किसी भी स्थान की अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले धूप का खिलना, फिर अंधेरा हो जाना, बदल हो जाना, ये सारे क्या है? अल्पकालिक घटनाएं। अपन कहते हैं ना, यहाँ पे तो छाया हो रही है, वहाँ पे छाया नहीं हो रही। ये सारी घटनाएं किसकी होती हैं बेटा? मौसम की घटनाएं होती हैं। किसकी घटनाएं होती हैं? मौसम की। अल्पकालिक यानी कुछ समय के लिए ये घटनाएं क्या होती हैं? घटित होती हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मौसम होता क्या है, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। मौसम टॉपिक डाल लो, मौसम लिखो। इसकी डेफिनेशन, किसी क्षेत्र की, किसी स्थान के, किसी स्थान की अल्पकालिक, किसी स्थान की अल्पकालिक यानी अल्पकालीन, अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं को अल्पकालिक के लिए, जैसे तापमान है, दाब है, आर्द्रता है, ये क्या होती है? अल्पकालिक दशाओं। अल्पकालिक दशाओं में किसी स्थान की अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं में अल्पकालिक दशाओं में होने वाले परिवर्तन, जो कम समय व कम क्षेत्र के लिए होता है, उसे मौसम कहते हैं। मौसम कहते हैं। आगे ये डेफिनेशन समझो, दोबारा समझ लो बेटा। यानी किसी स्थान की, यानी कोई भी छोटे क्षेत्र के लिए, जैसे मान लीजिए अभी मान लीजिए अपने बांदीकुई है, बांदीकुई में कोई भी घटना घटित होती है थोड़ी देर के लिए, यानी कम समय के लिए और कम क्षेत्र के लिए, मौसम में जो भी परिवर्तन होगा, जो भी चेंजेस होगा, वो किसके अंतर्गत आएगा बेटा? वो मौसम के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? मौसम के अंतर्गत आएगा। यानी कम क्षेत्र में और कम अवधि के लिए वायुमंडल में जो भी परिवर्तन होंगे, जो भी चेंजेस होंगे, वो कैसे क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। जैसे छाया, जैसे छाया,
धूप। अरे ये तो होते हैं वायुमंडलीय दशा में, छाया थोड़ी देर के लिए छाया हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगी, धूप हो जाएगी, और थोड़ी देर के लिए उजाला हो जाएगा, है भाई, आदि। आप डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हो, कम क्षेत्र के लिए और कम अवधि के लिए वायुमंडलीय दशाओं में जो भी परिवर्तन होते हैं उसे क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। अब पढ़ेंगे जलवायु। क्या पढ़ेंगे, जलवायु। अंग्रेजी इसमें से क्लाइमेट बोलते हैं, क्लाइमेट क्या बोलते हैं, क्लाइमेट, क्लाइमेट क्या बोलते हैं बेटा उसे, क्लाइमेट। जो क्लाइमेट शब्द है वो क्लाइमा शब्द से लिया गया है। कौन से शब्द से लिया गया है बेटा, क्लाइमा। देखो जलवायु शब्द की उत्पत्ति, जलवायु शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द, जलवायु शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द क्लाइमा, यानी जो जलवायु शब्द की उत्पत्ति है वो किससे हुई, एक ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सा शब्द है बेटा, वो क्लाइमा शब्द है। कौन सा शब्द है, क्लाइमा शब्द, भाषा के शब्द क्लाइमा से हुई। जलवायु शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, तो जल और दूसरा वायु, यानी इन दो शब्दों का क्या होता है, इसमें समावेश होता है। देखो इस शब्द में, इस शब्द में जल प्लस वायु का समावेश होता है, जल प्लस वायु का समावेश होता है। आगे पढ़ेंगे, अब डेफिनेशन लिख लो जलवायु की। अब यानी जो जलवायु होती है वो क्या होता है, किसी स्थान की लंबी अवधि, यानी जो मौसम होता है वो कम क्षेत्र के लिए होता है, जलवायु लंबे क्षेत्र के लिए और लंबी अवधि के लिए होता है। अपन डेफिनेशन बना सकते हैं या लिख सकते हैं, किसी क्षेत्र की अवधि में, यानी किसी क्षेत्र की लंबी अवधि हो और लंबे क्षेत्र में वायुमंडल में जो भी चेंजेस होंगे उसे क्या कहेंगे, जलवायु कहते हैं। देखो किसी स्थान में लंबी अवधि व लंबी क्षेत्र के किसी स्थान में लंबे क्षेत्र में व लंबी अवधि में वायुमंडलीय दशाओं में होने वाले परिवर्तन को जलवायु कहते हैं। यानी जो कम क्षेत्र और कम समय के लिए वायुमंडलीय दशाओं में जो चेंजेस होंगे वो तो मौसम कहलाएगा, और लंबे क्षेत्र में और लंबी अवधि में जो चेंजेस होगा वायुमंडलीय दशाओं में वो क्या कहलाएगा, उसे क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। जैसे वायु की दिशा, वायु का वेग, जैसे वायु की दिशा, वायु का वेग आदि, जैसे वायु की दिशा, वायु का वेग। अब पढ़ेंगे कृषि मौसम विज्ञान। क्या पढ़ेंगे, कृषि मौसम विज्ञान। डेफिनेशन लिखो कृषि मौसम विज्ञान। कृषि
मौसम विज्ञान। नाम से पता चल रहा है कृषि का और मौसम का। किस किस का बेटा हो? कृषि का और मौसम का। जो परस्पर संबंधित विज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? कृषि मौसम विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कृषि मौसम विज्ञान कहते हैं। देखो इसके बारे में, मौसम विज्ञान की वह शाखा, मौसम विज्ञान की वह शाखा मौसम विज्ञान की वह शाखा जिसमें, मौसम विज्ञान की वह शाखा जिसमें पौधों एवं जंतुओं का, जिसमें पौधों एवं जंतुओं का पारस्परिक, यानी मौसम विज्ञान की वह शाखा जिसमें किस किस का? पौधों का और जंतुओं का भौतिक पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया से संबंधित, जंतुओं का भौतिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया से, के साथ पारस्परिक क्रिया से संबंधित, पारस्परिक क्रिया से संबंधित अध्ययन को कृषि जलवायु विज्ञान कहते हैं। कृषि जलवायु विज्ञान कहते हैं। कृषि मौसम विज्ञान किसे कहते हैं? सॉरी, कृषि मौसम विज्ञान कहते हैं, कृषि जलवायु विज्ञान नहीं। सात परस्पर क्रिया को कृषि मौसम विज्ञान, कृषि मौसम विज्ञान कहते हैं। यानी मौसम विज्ञान की वह शाखा जिसमें पौधों एवं जंतुओं का भौतिक पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया से संबंधित अध्ययन को क्या कहेंगे? कृषि मौसम विज्ञान कहते हैं। अब पढ़ेंगे कृषि जलवायु विज्ञान। क्या पढ़ेंगे? कृषि जलवायु विज्ञान। डेफिनेशन डालो, कृषि जलवायु विज्ञान। कृषि जलवायु विज्ञान। अब इस विज्ञान में क्या होता है कि क्या नाम से, वह विज्ञान जिसमें वृक्ष, वायुमंडल व पादप वृद्धि संबंधित जो पारस्परिक अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? कृषि जलवायु विज्ञान कहते हैं। वह विज्ञान जिसमें वृक्ष, वह विज्ञान जिसमें वृक्ष एवं, जिसमें वृक्ष एवं, जिसमें वृक्ष, वायुमंडल, जिसमें वृक्ष, वायुमंडल, वायुमंडल तथा वायुमंडल में पादप वृद्धि के, वायुमंडल तथा पादप वृद्धि के पारस्परिक अध्ययन को, वायुमंडल पादप वृद्धि के पारस्परिक संबंधित अध्ययन को, पारस्परिक संबंधित अध्ययन को
कृषि जलवायु विज्ञान कहते हैं। कृषि जलवायु विज्ञान कहते हैं, यानी वह विज्ञान जिसमें वृक्ष, वायुमंडल तथा पादप वृद्धि के पारस्परिक संबंध जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? कृषि जलवायु विज्ञान कहते हैं। अब हेडिंग डालो, मौसम व जलवायु के तत्वों का फसलों पर प्रभाव। हेडिंग डालो, मौसम एवं जलवायु के तत्व, मौसम एवं जलवायु के तत्व का फसलों पर प्रभाव, यानी इनके कौन कौन से तत्व हैं जिनका प्रभाव किस पे पड़ता है? फसलों पे पड़ता है। सबसे पहला तत्व पढ़ेंगे बेटा सौर विकिरण। क्या पढ़ेंगे? सौर विकिरण। कौन सा तत्व पढ़ेंगे? सबसे पहले सौर विकिरण तत्व पढ़ेंगे, यानी सूर्य से जो आने वाली किरणें हैं वो किसके द्वारा ग्रहण की जाती हैं? पृथ्वी के द्वारा ग्रहण की जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? सौर विकिरण कहते हैं। सौर विकिरण किसे कहते हैं? यानी सूर्य के द्वारा जो किरणें आती हैं वो पृथ्वी के द्वारा ग्रहण कर ली जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? सौर विकिरण कहते हैं। देखो इसमें सूर्य से आने वाली किरणें सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी के द्वारा, सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी के द्वारा ग्रहण कर ली जाती हैं, सौर विकिरण कहलाती हैं, सौर विकिरण कहते हैं। यानी सूर्य से जो भी किरणें आएंगी किसके द्वारा ग्रहण कर ली जाती है बेटा? पृथ्वी के द्वारा ग्रहण कर ली जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? सौर विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर विकिरण कहते हैं। पहला पढ़ेंगे सौर विकिरण कहते हैं। सबसे पहला पढ़ेंगे इसमें प्रकाश की गुणवत्ता। कौन सा पढ़ेंगे? प्रकाश की गुणवत्ता। कि सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उनकी गुणवत्ता कैसी है, यानी सूर्य की जो प्रकाश की गुणवत्ता है ना वो फसल के अंकुरण पे, फसल की वृद्धि पे सबको प्रभावित करती है। किसकी? प्रकाश की गुणवत्ता प्रभावित करती है। देखो इसमें प्रकाश की किरणों के साथ साथ, देखो इसमें प्रकाश की किरणों के साथ साथ, प्रकाश की किरणों के साथ साथ कौन सी किरणें आती हैं? पराबैंगनी किरणें आती हैं। प्रकाश की किरणों के साथ साथ, प्रकाश की किरणों के साथ साथ पराबैंगनी किरणें भी, पराबैंगनी किरणें भी धरातल पर आ जाती हैं, धरातल पर आ जाती हैं। यानी प्रकाश की किरणों के साथ साथ पराबैंगनी किरणें क्या आ जाएंगी? धरातल पर आ जाती हैं। इन पराबैंगनी किरणों को पौधों के द्वारा, इन पराबैंगनी किरणों को पौधों के द्वारा, इन पराबैंगनी किरणों को पौधों के द्वारा
अवशोषित कर लिया जाता है, अवशोषित पौधों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे पौधे की वृद्धि रुक जाती है। अरे पराबैंगनी किरणें क्या होती हैं? हानिकारक किरणें होती हैं और सूर्य की प्रकाश किरणों के साथ साथ कहाँ जाती है? धरातल पे आ जाती है। धरातल पे आने कौन को ग्रहण कर लेता है? इनको पौधे ग्रहण कर लेते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि क्या हो जाती है? रुक जाती है। प्रकाश के साथ लाल किरणें आने से, प्रकाश के साथ लाल किरणें आने से, लाल किरणें आने से बीजों का अंकुरण एवं पौधे की वृद्धि अच्छी होती है, एवं पौधे की वृद्धि अच्छी होती है। यानी ये तो कौन सी किरणों का आने से? लाल किरणों का आने से बीजों का अंकुरण भी अच्छा होगा और पौधे की वृद्धि भी अच्छी होती है। पौधे की वृद्धि भी अच्छी होती है। यदि प्रकाश के साथ कौन सी किरणें आ जाएंगी? पराबैंगनी किरणें आ जाएंगी तो पौधे की वृद्धि रुक जाएगी। यदि प्रकाश के साथ कौन सी किरणें आ गई? लाल रंग की किरणें आ गई तो बीजों का अंकुरण भी अच्छा होगा और दूसरी बात पौधों की वृद्धि भी अच्छी होगी। हरी एवं नीली किरणों के कारण दो किरणें और आती हैं, हरी एवं नीली किरणों के कारण, नीली किरणों के आ जाने से पौधे बीजों का अंकुरण एवं पौधे की वृद्धि अच्छी नहीं होती है। ये हो गई प्रकाश की गुणवत्ता। सौर विकिरण किसे कहते हैं? यानी सूर्य से आने वाली किरणों को मृदा के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। वो किरणें क्या कहलाती हैं? सौर विकिरणें। तीन प्रकार की आती हैं। पहले प्रकाश की गुणवत्ता पढ़ ली। यदि प्रकाश की किरणों के साथ साथ कौन सी किरणें आती हैं? पराबैंगनी किरणें आती हैं, जो किसके लिए हानिकारक होती हैं? फसलों के लिए हानिकारक होती हैं। और यदि उन किरणों के साथ साथ कौन सी लाल रंग की किरणें आती हैं तो बीजों का अंकुरण भी अच्छा होता है और पौधे की वृद्धि भी अच्छी होती है। हरी एवं नीली किरणों के आ जाने से बीजों का अंकुरण और पौधे की वृद्धि भी अच्छी नहीं होती है। इसलिए प्रकाश की गुणवत्ता वाला। अब लिखिए प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता यदि प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी तो क्या होगा? अरे पौधों से क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी और मृदा की सतह से क्या होगा? वाष्पीकरण की क्रिया होगी, जिससे क्या होगा? पानी की कमी आएगी और पौधे सूखना प्रारंभ हो जाएंगे। देखो प्रकाश की तीव्रता, दूसरा पॉइंट प्रकाश की तीव्रता। यदि प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी तो प्रकाश की तीव्रता के कारण, लिखो प्रकाश की तीव्रता के कारण, किसके कारण? प्रकाश की तीव्रता के कारण किसके कारण? प्रकाश की तीव्रता के कारण। किस किस से? मृदा की सतह से वाष्पीकरण, तीव्रता के कारण पौधों की सतह से
पौधों की सतह से वाष्पोत्सर्जन एवं मृदा की सतह से वाष्पीकरण की क्रिया तेजी से होती है। जिससे मृदा में पानी की कमी आ जाती है। और पौधे सूखने लगते हैं। क्लियर? सौर विकिरण वाला दूसरा पॉइंट क्लियर, प्रकाश की तीव्रता। अब पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट, प्रकाश की अवधि। कौन सा? प्रकाश की अवधि। प्रकाश की अवधि के आधार पर पृथ्वी में पाए जाने वाले पौधों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। यानी प्रकाश की अवधि के आधार पे हमारी धरती पर 4 प्रकार के प्लांट पाए जाते हैं। कितने प्रकार के प्लांट पाए जाते हैं बेटा? 4 प्रकार के प्लांट पाए जाते हैं। एक तो होता है लॉन्ग डे प्लांट, एक होता है शॉर्ट डे प्लांट, एक होता है इंटरमीडिएट प्लांट और एक होता है डे नेचुरल प्लांट। यानी 4 प्रकार के प्लांट होते हैं। पहला बोले तो लघु दिवस निष्प्रभावी पौधे, दूसरा बोले दीर्घ दिवस निष्प्रभावी पौधे और तीसरा बोले तो इंटरमीडिएट और चौथा बोले तो दिवस निष्प्रभावी पौधे, यानी प्रदीप्तिकालिता पौधे। बेटा प्रकाश की अवधि के आधार पर हमारी धरती पर पृथ्वी पर पाए जाने वाले पौधों को 4 भागों में विभक्त किया गया है। 4 भागों में विभक्त किया गया है। इन 4 भागों में अपन कल के वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में इतनी चर्चा करेंगे। धन्यवाद बेटा।